अस्सलाम वालेकुम डियर आरपीएन व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा मुजाहिद रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज का मेरा टॉपिक बैरियर टाउन कराची की करंट मार्केट के ऊपर है। बहुत सारे कस्टमर्स इस तरह के इस वक्त जो पैनिक पोजीशन में है या जो इस डाउट में है कि आया कल मार्केट क्या क्रैश कर जाएगी या इनके रेट्स क्या नीचे जा रहे हैं, तो एक्चुअल क्या पॉइंट्स हैं इस टाइम, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको होल्ड करना चाहिए और कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम राइट नो स्विच कर सकें, तो उसके ऊपर आज मेरा एक ब्रीफली एक्सप्लेन मैं करूँगा आप लोगों को। देखें, बैरियर टाउन कराची का इस वक्त की जो करंट सिचुएशन मार्केट की चल रही है, मेरे नहीं ख्याल से किसी भी प्रीसेंट का बैरियर कराची के अंदर इस वक्त जो रेट है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। सपोज़ अगर एक प्रीसेंट 125 का एक स्मॉल सा प्रीसेंट है, मैं अगर उसकी भी बात करूं तो हमें कोई भी मार्केट के अंदर इस टाइम भी प्लॉट जो है वो 5 मिलियन से कम पे नहीं मिलता है। इसके अलावा वो कस्टमर जिन्होंने 2013 में बुकिंग करवाई थी बैरियर टाउन कराची की और आज भी उनके पास बैरियर कराची के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और अच्छे प्राइसेस पे इस वक्त वो उनकी जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त फॉल कर रही हैं, तो उन कस्टमर्स को मेरा ये बिल्कुल फ्रीली एडवाइस है कि आप लोग जिनकी इन प्रीसेंट्स के अंदर ओल्ड बीटीके के प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी, लाइक विलाज हैं, फ्लैट्स हैं, कमर्शियल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ओल्ड बीटीके में जो 500 गज के पुराने प्रीसेंट्स हैं लाइक P4 है, P9 हिल्स, उसके बाद मतलब थोड़ा सा ही साथ में वो लॉन्च कर दिया गया था। प्रीसेंट 29 है, 27A है, 250 में बड़े फेमस प्रीसेंट हैं, 6, 8, 16 प्रीसेंट 1 है। अगर हम 1000 की बात करें तो प्रीसेंट 7 बहुत एक अपनी फेमस पोजीशन रखता है। तो और फ्लैट्स में 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, विलाज में 10A, प्रीसेंट 2, प्रीसेंट 27, स्पोर्ट सिटी विलाज के कुछ विलाज हैं। तो मैं इस सब का आपको एक इन शॉर्ट सा आज एक थोड़ा सा बताना चाह रहा था चीज़ों को कि इन कस्टमर्स को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहीं किसी परसेंट की भी क्रैश नहीं हो रही। हाँ, थोड़ा सा जो मार्केट है वो होल्ड पे है। बायर जो है इस वक्त जो बाइंग पावर है वो कम है, सेलिंग पावर थोड़ी ज़्यादा आ गई है मार्केट के अंदर। तो जब डेफिनेटली कोई भी मार्केट जब सेलिंग पावर ज़्यादा आती है और बाइंग पावर उसकी कम हो जाती है तो उसके जो रेट्स हैं वो थोड़े बहुत डिफेक्ट करते हैं, लेकिन वो उस तरह से हम उसको नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो क्रैश की तरफ जा रही है। दूसरे थोड़े से इश्यूज़ जो साथ सुनने में आ रहे थे, जो कुछ बैरियर की तरफ से मेंटेनेंस चार्जेस के इफेक्ट से कुछ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस था, टैक्सेस का, लाइक आजकल की महंगाई और डिफरेंट और ऐसे मतलब चीज़ें साथ थी जो प्रॉपर्टी को इम्पेक्ट कर रही थी। तो आज भी बैरियर टाउन कराची, मैं ये चीज़ बड़े प्राउड के साथ कह रहा हूँ, इसके जो रेट्स हैं जिस तरह की बाकी प्रॉपर्टीज़ हर्ट हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की, तो उनका बैरियर कराची के रेट्स के ऊपर कोई अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट नहीं पड़ा। इवन कि अगर मैं पुराने रेट्स को आज के रेट्स के साथ कंपैरिजन करूं, बिफोर 6 मंथ पहले के क्या रेट्स थे और आज के रेट्स क्या हैं, तो आपको खुद ब खुद इस चीज़ का नज़र आएगा कि अगर प्रीसेंट 31 की जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, 1 साल पहले का रेट वहाँ 20-25 लाख था तो आज उसका डबल है। तो ऐसे जिनकी बिग प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स ये सोच रहे हैं कि हम लोग निकाल दें, ऐसा ना हो मार्केट और नीचे चल जाए, तो वो जब निकालने के पैनिक पोजीशन में आते हैं तो मार्केट दोबारा सेलिंग से भर जाती है। तो बायर इस वक्त ऑलरेडी मौजूद है, एंड यूज़र थोड़ा सा कम है, इन्वेस्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग कर रहा है कि जो चीज़ मार्केट रेट से सस्ती मिल जाए मैं उसको उठा लेता हूँ। तो इन्वेस्टर तो जाहिर सी बात है, आपको पता है मार्केट रेट से कम चीज़ें ही उठाता है। तो ये बिल्कुल नहीं है, हम लोग यहीं बैठे हैं, काम हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी डील्स भी चल रही हैं, मतलब लोग सेलिंग बैंक्स कर रहे हैं, लेकिन जो परसेंटेज थी लाइक दिसंबर जनवरी के अंदर उसके बनिस्बत अभी थोड़ा सा ज़रा चीज़ें कम हुई हैं। तो विद इन अ मंथ इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है ईद से पहले तक चीज़ें दोबारा अपनी रनिंग पोजीशन पे आ जाएंगी। कहीं से कोई मार्केट क्रैश होने के र्यूमर्स जो आप लोगों को मिले हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर ना जाइएगा। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं बैरियर कराची के अंदर। देखें, ये थोड़ा सा हर प्रॉपर्टी हर सोसाइटी के ऊपर टाइम आता है, 1 साल के अंदर कुछ 1-2 महीने ऐसे होते हैं जब थोड़ी सी मार्केट खामोश होती है। तो उस टाइम पे जो अक्लमंद बायर होता है और अक्लमंद जो सेलर होता है, सेलर ऑलवेज होल्ड रखता है और जो बायर होता है वो अपने लिए कोई ऐसी चीज़ उठा लेता है जो कम पैसों में, अगर कोई अर्जेंट सेलर बेच रहा हो तो ख़रीद लेता है। इसके साथ में एक और चीज़ साथ में आपके ऐड करता चलूँ, बैरियर पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स की चीज़ें हैं उनकी जैसी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हुई थी तो उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे रेट्स हो गए हैं इस वक्त। स्पोर्ट सिटी की अगर हम 34% की बात करें 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की, तो वो भी इस वक्त
तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ को टच कर गया है। पैराडाइज की ऐसे ही विलास की वर्थ बहुत अच्छी हो गई है। स्पोर्ट सिटी विलास की लोकेशन और उसके रेट्स में बहुत फ़र्क आ गया है। तकरीबन 1.25 करोड़ की ट्रांजैक्शन हम लोग पिछले साल करते रहे और आज क्या जो रेट है वो 2.5 करोड़ पे है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, किसी भी क्लाइंट को कहीं से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिन सेलर्स के पास होल्डिंग पावर है, मेरी उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड रखें। हाँ, अगर कोई एमरजेंसी में कोई किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है तो उसको इतना अर्जेंट सेल मत करें कि आप लोगों के जो प्राइसेस हैं उनको डिफेक्ट करे वो जो प्राइस है। तो इस टाइम अगर किसी भी क्लाइंट को पोजेशन या मेंटेनेंस या मार्केट के एक्चुअल पोजीशन के हवाले से कोई भी कंफर्म चीज़ें करनी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इंशाल्लाह मार्केट की रज़ा मुजाहिद आपको आरपीएन के प्लेटफॉर्म से टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।